नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन पर भरोसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आखिरकार आफताब जो इस केस का मुख्य और इकलौता आरोपी है, अब तक यही माना जा रहा है कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ आफताब ही इकलौता मुजरिम है जिसने श्रद्धा की जान ली और फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आफताब के साथ इस साजिश में कोई और भी शामिल है, क्योंकि जिस तरह से आफताब खुलासे कर रहा है उन्हें देखकर यही लग रहा है कि एक अकेले शख्स के लिए यह सब कुछ करना नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर आज श्रद्धा वालकर के केस में एक और बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि सीएफएसएल को 23 हड्डियां जो दिल्ली मेहरौली के जंगल से पुलिस ने बरामद की थी, सीएफएसएल को वो 23 हड्डियां सौंपी गई। डीएनए श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मैच भी हो जाता है। ये खबर बीते गुरुवार को सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि आज अब जो नया खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि 23 में से सिर्फ और सिर्फ 18 हड्डियों का ही डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हुआ। अब आखिरकार वो 5 हड्डियां किसकी है, क्योंकि ये 23 की 23 हड्डियां आफताब अमीन पुनेवाला की निशानदेही पर ही दिल्ली पुलिस ने बरामद की है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये 5 हड्डियां किसकी हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में ये साफ कर दिया गया था कि 23 की 23 हड्डियां एक 27 से 28 साल की उम्र की लड़की की हैं। तो अगर 18 हड्डियां श्रद्धा के पिता से मैच हो गई हैं और 5 नहीं हुई हैं, इसका मतलब किसी और लड़की की भी जान गई है। अब आखिरकार ये लड़की कौन है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद आफताब ने सिर्फ श्रद्धा वालकर की ही नहीं बल्कि किसी और लड़की की भी जान ली है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पर ये हड्डियां बरामद की गई जो आफताब ने पुलिस से पूछताछ के वक्त बताई। तो क्या आफताब ने श्रद्धा ही नहीं किसी और लड़की की भी जान ली है? इसे लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, जिस तरह से अब आफताब को सजा का डर सता रहा है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस और सीएफएसएल और एफएसएल की टीम मिलकर इस केस की एक एक परत को खोल रहे हैं, वो आफताब जो अब तक नजरों से नजरें मिलाकर पुलिस के हर सवाल का जवाब दे रहा था, उससे अब जान का खतरा सता रहा है। क्या आफताब ये समझ चुका है कि श्रद्धा वालकर के केस में उसे सजा होना तय है? जिस तरह से सीमा समृद्धि कुशवाहा जो श्रद्धा का केस लड़ रही हैं, उनका नाम सुनने के बाद तो आफताब घबरा ही गया था, लेकिन सीएफएसएल की ओर से आई डीएनए की रिपोर्ट के बाद तो आफताब इतना घबरा गया कि अब उसे सजा से बचने के लिए जमानत याचिका दाखिल करनी पड़ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 16 दिसंबर को आफताब ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की, जिस पर आज यानी कि शनिवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट पहुंचने से पहले ही कोर्ट ने आफताब के खिलाफ फैसला सुना दिया, यानी कि उसकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई है उसे टाल दिया गया। अब वो सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। तो कहीं ना कहीं आफताब को इस केस में राहत मिलना तो छोड़िए, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जहां एक और ये 5 हड्डियों का नया राज सामने आया है, तो वहीं अभी आफताब को और जेल में रहना पड़ेगा। जहां एक और आफताब के बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो वहीं अब दिल्ली पुलिस आफताब के परिवार की तलाश करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि श्रद्धा के पिता विकास वालकर लगातार ये कह रहे हैं कि इस केस में आफताब के परिवार का पुलिस के हाथ लगना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिवार श्रद्धा से जुड़ा हर एक राज जानता है। यही वजह है कि जब आफताब को हिरासत में लिया गया, अधिकारियों ने उससे कहा कि वो अगर चाहे तो अपने किसी भी एक परिवार के सदस्य से मिल सकता है, उन्हें फोन कर सकता है, इस बात का उसे अधिकार है। खुद अधिकारियों के ये कहने के बाद भी जब आफताब ने मना कर दिया, तो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि आफताब ये जानता है कि अगर परिवार पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो फिर उसका एक एक राज खुल जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ एक और अब ये शक जताया जा रहा है कि सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि किसी और की बेटी
की भी जान ले चुका है आफताब अमीन पूनावाला। क्या परिवार ये पूरी सच्चाई जानता है? क्या परिवार इन 5 हड्डियों का राज जानता है? ये चीज अब लगातार दिल्ली पुलिस के लिए जो मुसीबत की घड़ी है उसे और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब पुलिस बेचैन होती हुई नजर आ रही है कि जैसे जैसे इस केस की एक एक गुत्थी को पुलिस सुलझाती है तो 10 और ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही थी। अब जिस तरह से ये 5 नई हड्डियों का जो सवाल खड़ा हो गया है, श्रद्धा की हड्डियों को मैच करने के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए मिल गया, लेकिन आखिरकार इन 5 हड्डियों का मिलान कैसे किया जाएगा, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। लेकिन श्रद्धा के पिता अभी भी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर आफताब की लगातार ऐसे घिनौने राज सामने ला रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धा के पिता विकास सुवालकर, आप भी जरा सुनिए। क्या आपने हाईलाइट किया? मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें डैंग डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। सर, कमिश्नर से आपको क्या बात, कमिश्नर क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। 2 से 3 पुलिस स्टेशन में लापरवाही की बात है। तुलिंज में, मणिपुर में आपने स्पेसिफिक किसकी बात कही है? तुलिंज में जो पहली शिकायत श्रद्धा ने दी थी उसको लेकर, या मणिपुर में जब आप मिसिंग की कंप्लेन करने गए थे उसको लेकर? नहीं, मैंने जो तुलिंज में जो 2020 में जो कंप्लेंट की थी मेरी बेटी ने, उसी के बारे में मैंने वापस पूछा है। तो अभी कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उस वक्त थे 2020 में, उनका ट्रांसफर हो गया है। जो कमिश्नर साहब यहाँ हैं उनका ज्यूरिडिक्शन नहीं आता, तो क्या संबंधित मुंबई पुलिस कमिश्नर से वो बात करेंगे इस पूरे मामले में? नहीं, उन्होंने यही कहा है कि मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ, ये मेरा पहला ही काम है, कल ही मैं यहाँ पे रिज्यूम हुआ हूँ, तो मैं इसके ऊपर जरूर सोचूंगा। सर, आपका डीएनए भी मैच हुआ है श्रद्धा से, आपका डीएनए मैच हुआ है? कल आपको लग रहा है कि अब इस पूरे केस में कहीं ना कहीं ऑथेंटिक तौर पर सबूत सामने आ गया कि आफताब ने जो घटना को अंजाम दिया था वो इस पूरे मामले में अब जो कंफेस किया था, एक सबूत मिला, एविडेंस मिला है, तो आगे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? जी हाँ, ये हमें अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक डीएनए रिपोर्ट का स्ट्रांग एविडेंस होगा, तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें यही लग रहा है कि ये अभी आगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में आपको सर, डीएनए आपका मैच हो गया, क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई है? जी हाँ, मुझे जानकारी दी गई है कि डीएनए मैच हुआ है, अभी देखते हैं क्या होगा। जी, आपसे सवाल है, क्या आप इसको लेकर के गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, देवेंद्र जी से बात करेंगे इसको लेकर के? आज मधुकर पांडे नए पुलिस आयुक्त ने सबसे पहला काम ज्वाइंट होने के बाद में श्रद्धा वालकर का विषय लिया। आज काफी प्रदीर्घ हमारी लगभग 40 मिनट से ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने हमारे सामने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। आज आफताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी। जो नवंबर 2020 में विकास वालकर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुलिंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है। अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा। देखा आपने किस तरह से एक पिता अपनी बेटी के लिए लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है। ऐसे में सवाल हमारा आपसे यही है कि क्या आफताब जैसे शातिर अपराधी को बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि 22 दिसंबर में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। नमस्कार।